हेलो, नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? तो दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसा इन्वेस्टमेंट के ऊपर, एक ऐसे इन्वेस्टमेंट जो आप कर सकते हैं अगर आपके पास पैसा है और इसके थ्रू आप इतने जो है रियल लाइफ में आप बहुत कुछ अचीव कर पाएँगे। ये इन्वेस्टमेंट एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो कभी फ़ेल नहीं हो सकती है। ठीक है? फ़ेल होने का इसमें कोई चांस नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका आज नहीं तो कल हमेशा जो ये इन्वेस्टमेंट आपने करी है, चाहे आपने 10 लाख किया है, चाहे आपने 1 करोड़ किया है, चाहे 10 करोड़ किया है, चाहे 100 करोड़ किया है, जितना ज़्यादा आपने इसमें इन्वेस्ट किया है, जितना ज़्यादा आप इसमें इन्वेस्ट करोगे, जितना ज़्यादा आप इसमें इन्वेस्ट करने की सोचोगे, उससे कहीं गुना ज़्यादा ये आपको रिटर्न देगी। ठीक है? तो आप कभी भी जो है इस चीज़ को इतना अंडर एस्टिमेट मत करो, ठीक है? आपके पास अगर विचार आया है या नहीं आया है, आप हमेशा कोशिश करो कि जो मैं आपको इन्वेस्टमेंट का ये तरीका बता रहा हूँ और इन्वेस्टमेंट के लिए ये ऑप्शन बता रहा हूँ, ठीक है? आप हमेशा कोशिश करो आप इसके अंदर चाहे आप 100 गज का टुकड़ा लो, चाहे 200 गज का टुकड़ा लो, चाहे 400 गज का लो, चाहे बीघे का लो, चाहे आप एकड़ का लो, ठीक है? आप जितना ज़्यादा इसमें अगर इन्वेस्ट करोगे, उतना आप अच्छा पैसा कमाओगे आने वाले कुछ टाइम के बाद। क्योंकि इसका इन्वेस्टमेंट आपका 10% 20% के हिसाब से बढ़ता है 1 साल में। ठीक है? कभी-कभार 10%, कभी-कभार 20% और 10 साल के बाद ये आपको 100% का रिटर्न देता है। ठीक है? तो ये चीज़ है हमारी रियल एस्टेट। रियल एस्टेट के बारे में एक चीज़ आपको बताऊँ कि रियल एस्टेट एक ऐसी चीज़ है जिसमें हम इन्वेस्ट करते हैं, तो आज नहीं तो कल उस प्रॉपर्टी में इतना पैसा आपको वापस दे देगी जितने की आपने वो ज़मीन ली है। ठीक है? अगर आप ज़्यादा इन्वेस्ट करोगे तो ज़्यादा कमाओगे, कम इन्वेस्ट करोगे तो कम कमाओगे। ठीक है? दूसरा, रियल एस्टेट के साथ-साथ कंस्ट्रक्शन लाइन जो होती है, कंस्ट्रक्शन जो प्रॉपर्टी बिल्डर जो बिल्डिंग बनाते हैं, ठीक है? वो लोग भी बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं, अगर आप उस चीज़ में भी अगर इन्वेस्ट करोगे, तो बहुत अच्छा पैसा देती है वापस रिटर्न में, ठीक है? रियल एस्टेट जो चीज़ें होती है, आपको किस तरीके की प्रॉपर्टी खरीदनी है, ठीक है? रियल एस्टेट होता क्या है? रियल एस्टेट का मतलब ये है, आपने प्रॉपर्टी खरीदी, ठीक है? अब प्रॉपर्टी खरीदने के बाद आप उसको प्लॉटिंग करो। आपने मान लीजिए कि 1000 स्क्वायर फुट खरीद लिया, ठीक है? या 10,000 स्क्वायर फीट खरीद लिया। उसके बाद फिर आपने 1000 के हिसाब से उसको जो है 10 लोगों में अलग-अलग करके बेच दिया। अगर 1 स्क्वायर फुट में 1000 स्क्वायर फुट में अगर आपको जो है मान लीजिए 1 लाख रुपए का फ़ायदा हो रहा है, तो 10,000 स्क्वायर फुट में आपको 10 लाख रुपए का फ़ायदा होता है। ठीक है? ये नॉर्मल एक 10,000 स्क्वायर फुट का जो एरिया होता है, उसके लिए मैंने आपको बताया है। अगर आप ज़्यादा खरीदोगे तो सोचो ज़्यादा कितना कमाओगे। दूसरी चीज़ क्या है रियल एस्टेट की, अगर आप ज़मीन खरीदोगे, उस पे बिल्डिंग बनाओगे, अगर आपने डुप्लेक्स बनाया तो डुप्लेक्स के हिसाब से पैसा कमाओगे, आपने अगर फ्लैट बनाया तो फ्लैट के हिसाब से पैसा कमाओगे, आपने अगर 5 मंजिल 10 मंजिल की बिल्डिंग बनाई है, हर एक को अगर आप फ्लैट बना के अगर बेचते हो तो आप इसमें कितना करोड़ रुपए कमा सकते हो, ठीक है? सोचना इस चीज़ को। अगर मान लीजिए आपने एक हमारे उत्तराखंड में गज के हिसाब से चलता है, ठीक है? गज के हिसाब से रेट चलते हैं, गज का जैसे मान लो 1 गज स्क्वायर फुट, ठीक है? स्क्वायर यार्ड भी हम बोल सकते हैं, ठीक है? गज के हिसाब से रेट चलता है 30,000 रुपए गज, 35,000 रुपए गज, 10,000 रुपए गज, 8,000 रुपए गज, 13,000 रुपए गज, ठीक है? तो इसका मतलब क्या है कि 45, 45, 45 बाई 45 ये आपका 200 गज के आसपास होता है, ठीक है? 190 200 गज के आसपास ये जो है एरिया होता है, ठीक? और इसमें अगर आप जो है 100 गज का अगर बेचते हो अलग और 100 गज का अलग बेचते हो सकता है आपको 2-2 लाख रुपए का प्रॉफ़िट जो है 2 महीने या 4 महीने के अंदर आ जाए, ठीक है? अगर आप इसी प्रॉपर्टी पे अगर आप बिल्डिंग बना के बेचते हो तो 100-100 गज के अगर 2 फ्लैट अगर बेचोगे तो हो सकता है आप जो है 15 लाख रुपए इस पे कमा पाओ।
ठीक है, 7 7.5 का प्रॉफिट एक में, 7.5 का प्रॉफिट एक में, हो सकता है आप 14-15 लाख रुपए इसमें कमाओ। अगर आप इसको मान लो 3 मंजिला बिल्डिंग बना दिया आपने, 3 मंजिला बिल्डिंग बनाने के बाद सपोज़ करो कि आपने उसमें 10 कमरे और 10 कमरे, मान लो टोटल मिला के 3 मंजिल पे आपने 20 कमरे बना दिए 200 गज के एरिया पे, ठीक है? 20 कमरे। 20 कमरों का अगर 1 कमरे का किराया अगर यहाँ पे देखा जाए तो 5 से 6,000 रुपए, 7,000 रुपए तक का है, ठीक है? 5 से 7,000 तक का है, ये अलग-अलग लोकेशन में वेरी कर सकता है। पोर्च इलाके में जाओगे तो 7 साढ़े 7,000 रुपए का 1 कमरा मिलेगा आपको। अगर जो है नॉर्मल एक छोटे इलाके में जाओगे जो थोड़ा-सा बैक साइड है, वहाँ पे 5,000 रुपए, साढ़े 4,000 रुपए का 1 कमरा है। तो मान लीजिए आप जो है 1 कमरा अगर किराए पे भी देते हैं 5,000 रुपए के हिसाब से, 20 आपके पास अगर कमरे हैं तो 5 दूना 10, 1 लाख रुपए का किराया आपका जो है 20 कमरों से आता है। ठीक है? ये है फ़ायदा रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने का। क्यों? क्योंकि आपकी प्रॉपर्टी कहीं न कहीं अगर आपके पास पैसा है तो आप बिल्डिंग बना के काम करो, अगर आपके पास पैसा थोड़ा कम है तो आप लैंड लेके काम करो। ये आपको रिटर्न ज़रूर देता है, बहुत ज़्यादा देता है। बहुत ज़्यादा का मतलब बहुत ज़्यादा देता है, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है और इसमें कभी जो है अंडर एस्टिमेट करने वाली भी बात नहीं है। रियल एस्टेट ने बहुत सारे मिलियनियर और बिलियनियर बनाए हैं। ठीक है? रिच डैड पुअर डैड में रॉबर्ट कियोसाकी महाराज जो बोलते हैं, ठीक है? महाराज ही बोलूँगा मैं, ठीक है? हमारी भाषा ऐसी है भाई उत्तराखंड की, ठीक है? हम हर एक चीज़ को जो नॉलेजेबल बंदा है, वो कहीं न कहीं जो है एक वो है, ठीक है? चलिए तो वो भी बोलते हैं अपनी किताब के अंदर कि आप रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्ट जितना ज़्यादा रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्ट करोगे, उतना ज़्यादा आप पैसा कमाओगे। जितना आप पैसा कमाओगे रियल एस्टेट के अंदर, दूसरी किसी चीज़ में इतना पैसा नहीं है, ठीक है? उन्होंने बहुत सारी प्रॉपर्टी अपनी बनाई हुई है और वो उसमें रेंट में चलाते हैं, ठीक है? रेंट वालों का बिज़नेस बहुत अच्छा चलता है। सेल और रीसेल वालों का बिज़नेस भी बहुत अच्छा चलता है। रियल एस्टेट वाला कभी भी आपके प्रॉपर्टी की कीमत अगर 1 लाख रुपए आज है, तो कल के दिन उसकी कीमत 1,10,000 होगी, 1,20,000 होगी और हो सकता है 2 लाख रुपए भी हो, ठीक है? वो डिपेंड करता है कि कौन से लोकेशन में आपने खरीदा हुआ है लैंड या फिर प्रॉपर्टी। ठीक है? अगर आपने घर खरीदा हुआ है तो वो किस लोकेशन में है और अगर आपने लैंड खरीदा है वो किस लोकेशन में है, ये डिपेंड करता है कि उसकी प्रॉपर्टी की कीमत 1 साल के बाद दुगना होगी या फिर 3 गुना होगी या फिर जो है 1.5 के हिसाब से होगी, ठीक है ना? लेकिन लैंड की कीमत हमेशा बढ़ती है, वो कम नहीं होती है, ठीक है ना? तो हमेशा ध्यान रखें आप अगर इन्वेस्ट करते हैं रियल एस्टेट के अंदर तो बहुत अच्छी जो है बहुत अच्छे उसमें ऑप्शन होते हैं, बहुत अच्छे जो है उसमें क्या बोलते हैं इंक्रीमेंट के चांसेस होते हैं, ठीक है? लैंड के ऊपर अगर हम रियल एस्टेट की बात करें तो अगर जो है हम इस तरीके से भी अगर काम करें कि फ्लैट बनाएँ और बेचें वाला सिस्टम भी अगर हम करें तो उसमें भी बहुत अच्छा पैसा होता है। आपने सपोज़ करो 10 लाख रुपए की अगर आपने ज़मीन खरीदी है, अब हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं कि सिर्फ़ लैंड के ऊपर आप कितना कमा सकते हैं और एक फ्लैट बनाने पे कितना कमा सकते हैं और रेंट में कितना कमा सकते हैं, वो थोड़ा-सा जो है हम कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है? कैलकुलेशन हम नॉर्मली उँगलियों पे ही करेंगे अभी, हमारे पास कुछ सिस्टम अभी है नहीं, ठीक है? सबसे पहली बात ये है अगर आप मान लो अ, जैसे यहाँ पे चलता है मैं यहाँ के हिसाब से बताऊँगा जो उत्तराखंड के हिसाब से चलता है, वो आपका जो है मान लो गज के हिसाब से चलता है, ठीक है? आप पैसा लगाने के लिए तैयार हो 50 लाख रुपए, ठीक है? आप अगर जो है 7,000 रुपए या फिर 10,000 रुपए के हिसाब से आप ज़मीन लो कहीं पे भी, ठीक है? तो हम 10,000 रुपए एक एवरेज एक रेट रखते हैं 10,000 रुपए का। 10,000 रुपए के हिसाब से अगर हम ज़मीन खरीदते हैं तो 10 लाख रुपए की हमारी 100 गज आती है और 50 लाख की हमारी 500 गज आती है, ठीक है? 500 गज ज़मीन हम खरीदते हैं। अब 500 गज ज़मीन पे आपका अगर मान लीजिए हम 100 गज में एक मकान अगर बनाते हैं, उसमें 2 कमरे, किचन, लैट्रिन, बाथरूम, ठीक है? ये सब चीज़ें निकालने के बाद एक छोटा-सा पोर्च भी हम निकालेंगे छोटी गाड़ी के लिए या फिर जो 2-3 टू व्हीलर जिसमें आ जाएँ उसके लिए।
अगर जो है हम इन 10 लाख रुपए के ज़मीन के ऊपर हम जो है 10-11 लाख रुपए का कंस्ट्रक्शन या 12 लाख रुपए का कंस्ट्रक्शन करने के बाद इसको अगर हम 25 लाख रुपए का निकालेंगे तो हमारे को 3 लाख रुपए का प्रॉफ़िट होता है, अगर हम 22 लाख रुपए का पूरा तैयार करके उनको देते हैं तो, ठीक है? 25 लाख रुपए का हम बेच सकते हैं, 25 लाख, 30 लाख, 35 लाख, डिपेंड करता है लोकेशन के ऊपर, ओके? डिपेंड करता है लोकेशन के ऊपर। अब मान लो अगर हमारा 35 लाख रुपए का अगर एक फ्लैट निकलता है, एक अगर मकान निकलता है, 5 हम ऐसे अगर मकान बनाते हैं इस फ्लैट पे तो कितना निकल गया? 22-22 के हिसाब से 5 पे कितना आता है? 5 पे आता है 1 करोड़ 10 लाख रुपए, ठीक है? 1 करोड़ 10 लाख रुपए की हमारी लागत आई और 35 के हिसाब से हम निकालते हैं 5 को, ठीक है? तो 4 पे आता है हमारा कितना? 4 पे कितना आता है? 1 करोड़ 5 लाख, और 5वें पे हमारा कितना आता है? 1 करोड़ 40 लाख रुपए, ठीक है? तो कितना प्रॉफ़िट हो गया हमारा? कितना प्रॉफ़िट हो गया? 30 लाख रुपए का, 28-30 लाख रुपए का प्रॉफ़िट है। तो ये जो है रियल एस्टेट हमको बना के देता है। अब मान लो 30 लाख रुपए का प्रॉफ़िट अगर आपको 6-7 महीने के अंदर अगर होता है, तो आप इसमें बहुत सारी जगह जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं इसको, ठीक है? तो इस तरीके से जो है वो होता है। अगर मान लीजिए आप जो है 500 गज पे अगर एक होटल बनाते हैं या फिर जो है पीजी बनाते हैं या फिर जो है कमरे जो किराए पे देते हैं उस टाइप का अगर कुछ बनाते हैं, तो हो सकता है 500 गज पे आपके जो है 50 कमरे निकल जाएँ, ठीक है? 50 गज पे 50 कमरे निकल जाते हैं। अगर आप पर मंथ के हिसाब से भी अगर 5,000 रुपए एक कमरे से अगर देखा जाए तो 2.5 लाख रुपए होता है। 2.5 लाख रुपए आप महीने का कमा सकते हैं अगर आप जो है इस तरीके से काम करोगे तो, ठीक है? 2.5 लाख रुपए महीना बहुत होता है। 5,000 रुपए एक कमरे से, 10 कमरे से 50,000 रुपए, ठीक है? 50 कमरे से 2.5 लाख रुपए, ठीक है? बहुत फ़र्क पड़ता है। रियल एस्टेट ऐसी चीज़ है जो आज की डेट में हर किसी के पास अपना होना चाहिए। कल के दिन देखो ज़मीन मिलनी बहुत मुश्किल है, कहीं पे भी आप देखो तो ज़मीन मिलनी बहुत मुश्किल है। दूसरा मैं अगर बोलूँगा कि जो आपके पुश्तैनी ज़मीन है, जो गाँव में आपकी ज़मीन है, उसको हमेशा अपने पास रखें। उसको अगर जो है आप बेचोगे तो फिर अपने लिए भी कहीं न कहीं ज़मीन लो। क्योंकि आपके पास ज़मीन होनी इतनी ज़रूरी है कि बिना ज़मीन के कुछ नहीं है, ठीक है? तो ध्यान रखो अपना, और जितना ज़्यादा हो सकता है आप इन्वेस्ट करो प्रॉपर्टी के ऊपर, लैंड परचेज़ करो, आप बिल्डिंग परचेज़ करो, आप कुछ भी जो है फ्लैट परचेज़ करो। उसको अगर आप रेंट करते हो तो रेंट का भी आपके पास सारा ऑप्शन हो जाता है। आप अगर उसको जो है किसी को जो है लीज़ पे देते हो उसमें भी आपको बेनिफिट होता है। आप उसको अगर अपने पास होल्ड करके भी रखते हो तो भी कम से कम जो है कुछ टाइम के बाद जब आप उसको बेचोगे तो उसके बाद उसमें जो है बहुत अच्छा आपको जो है रिटर्न मिल सकता है, ठीक है ना? तो कभी भी जो है लैंड को इग्नोर मत करें, हमेशा परचेज़ करें, परचेज़ करें, परचेज़ करें और परचेज़ करें, ठीक है? मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच। कमेंट करें अगर अच्छा लगता है, अगर कमेंट करें अगर बुरा भी लगता है तो ठीक है, लेकिन गाली-गलौच मत करें। अगर जो है कमेंट करते हैं कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको चाहिए, जो मैं ले सकता हूँ आपके लिए, मैं ला सकता हूँ, मैं कुछ सर्च कर सकता हूँ आपके लिए, तो आप ज़रूर उस चीज़ को मेरे को बताएँ कमेंट के अंदर। और धीरे-धीरे फिर जो है हम एक सीरीज़ शुरू करेंगे। जो भी आप कमेंट करोगे, जो भी आप टॉपिक चाहोगे हम आपको ला के देंगे, ठीक है? अच्छी चीज़ें भी और ख़राब चीज़ें भी अगर आप बोलोगे तो हम हर एक चीज़ के ऊपर जो है अपना व्यूज़, रिव्यूज़ सारी चीज़ें आपको ला के देंगे, ठीक है? लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।